अगर केएल राहुल से संजीव गोयनका ने बीते साल लड़ाई ना की होती, अगर केएल राहुल को लेकर मीडिया में संजीव गोयनका ने बयानबाजियां ना की होती, अगर केएल राहुल को संजीव गोयनका ने टीम से निकाला ना होता, अगर धोनी से उनका पंगा ना हुआ होता, अगर हम जैसे पत्रकारों ने संजीव गोयनका को 1000 बातें ना सुनाई होती, तो क्या आज जो संजीव गोयनका खामोश हैं, ये खामोश रहते? भाई साहब, बहुत लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की किस्मत बहुत जबर है। 27 करोड़ में बिकने के बाद और परफॉर्मेंस के नाम पर मजाक करने के बाद भी अगर वो सरवाइव कर रहे हैं और गोयनका साहब मुस्कुराहट से उनके आउट होने पर ऐसे से कर रहे हैं, तो वो किस्मत वाले हैं, क्योंकि गोयनका कितने सख्त हैं वो दुनिया ने देखा है। वो जो टॉक्सिक बॉस वाली बात कही गई थी कि गोयनका टॉक्सिक बॉस है, उस इमेज से निकलने के लिए गोयनका लगे पड़े हैं। शायद इसी वजह से ऋषभ पंत अब तक बचे पड़े, क्योंकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग है, दिल दुखाने वाली। और अगर बाहर बैठे फैंस का दिल दुख रहा है, तो जिस आदमी ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपया दिया, जिस आदमी ने ऋषभ पंत को लेकर 40 इंटरव्यू किया, उसमें 36 बातें कही, राहुल को बेइज्जत किया, ये कहा कि वी वांट इंपैक्ट वाले प्लेयर्स, वो आदमी क्या ही सोच रहा होगा। धोनी वर्सेस गोयनका 2017 में हुआ था, टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, एक साल खराब हुआ था और गोयनका ने निकाल दिया था। फिर अगले साल राहुल के साथ कांड हुआ, अगली बार 2 विकेट कीपर। जब ये दोनों कांड हो गए तब हमने ये सवाल पूछा था कि भैया 2 के साथ तो कांड हुआ है, क्या तीसरे विकेट कीपर के साथ भी कांड होगा? क्योंकि 27 करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है, 27 करोड़ रुपीस, दैट्स ह्यूज 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 अमाउंट। और अब जब ऋषभ पंत फ्लॉप है तो लोग यही कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इज एक्सट्रीमली लकी कि गोयनका अपनी इमेज के मेकओवर पे लगे हैं राहुल वाले कांड के बाद। वैसे हो सकता है भाई, बात सच हो, मतलब हो सकता है, क्योंकि लखनऊ की टीम शुरू के 6 में से 4 मैच जीती थी, आखिरी के 5 में 4 मैच हारे। टीम खराब हो गई, खराब खेल रही है, बट ऋषभ को कुछ नहीं कहा जा रहा है। ऋषभ हार रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली बाहर भी हो जाएंगे। वही बुद्धि जो शायद ऋषभ पंत ने नहीं इस्तेमाल की थी जब उन्होंने पंजाब को लेकर एक मजाक में गलत बयान दे दिया था और कहा था कि एक ही डर था, पंजाब के पास पैसे बहुत हैं। गोयनका साहब बगल में बैठे थे, अब दोनों पछता रहे होंगे कि इस बयान की जरूरत क्या थी, क्योंकि पंजाब इस साल तगड़ी टीम है, 236 रन बनाए उसने और 199 पे आउट कर दिया। गोयनका साहब की टीम हार गई। लोग कह रहे हैं कर्मा रियल होता और एरोगेंस काम नहीं आता, हम्बल होना जरूरी है। ऋषभ पंत ने बहुत कुछ कह दिया था, नतीजा एक मैच में 6 गेंद पे 2 रन, एक मैच में 17 गेंद पे 18 रन। वहीं अय्यर की टीम जो है वो फायर हो गई है, मतलब फायर हो गई यार। पहले मैच में 8 विकेट से हराया लखनऊ को, दूसरे मैच में 37 रन से हराया। ऋषभ हर जगह फ्लॉप रहे। ऋषभ से पहले गोयनका साहब ने पब्लिकली डांटा था राहुल को, उसी वजह से शायद उनकी इमेज खराब हुई थी, आज चुप बैठे बेचारे। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जब ऋषभ पंत वो बॉल मारते हैं और बैट हवा में जाता है और आउट होते हैं। उस वक्त गोयनका साहब का चेहरा देखने लगता, ऐसा लग रहा था गुस्सा घूंट के पी गए। बनता भी है घूंट के पीना, क्योंकि सीएसके वाला मैच हटा दो तो ऋषभ खत्म है सीजन में। 9 मैच में 65 रन, 7 के एवरेज से। मीम बनने लगे कि आपको गोयनका साहब के लिए बुरा लग रहा है। वैसे पहली बार शायद ऐसा होगा। लोगों ने मीम बनाया कि यार गोयनका साहब ने $1 बिलियन की कंपनी बनाई, लेकिन इतना बड़ा स्कैम उनके साथ नहीं हुआ था, सीधे स्कैम हो गया। लेकिन ऋषभ की भी गलती है यार। मुंबई के सामने 2 बॉल 4 रन, डीसी के सामने 2 बॉल 0, राजस्थान के सामने 9 बॉल 3 रन, गुजरात सामने 18 बॉल 21, एमआई के सामने 6 बॉल 2, पंजाब के सामने 5 बॉल 2, एसआरएच सामने 15 पे 15, डीसी के सामने 6 पे 0, फिर मुंबई के सामने 2 पे 4, इस बार 17 पे 18। बहुत मैचेस मिले और इन तमाम मैचेस में बिल्कुल रन नहीं आए। मतलब वो अर्धशतक भी जोड़ ले तो भी 128 रन है 12 के एवरेज से। स्ट्राइक रेट T20 में 99 का, मतलब 70 बल्लेबाज जिन्होंने 60 बॉल खेली इस सीजन में, ऋषभ पंत इकलौते हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 के नीचे है, जो बताता है कि वो कितने खत्म हो गए इस साल। फिर भी गोयनका साहब मुस्कुरा रहे हैं।
इमेज बचाने के लिए। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कांड है, हो जाता। अय्यर दिल्ली से निकले, ऋषभ लकी तो है, कैप्टनसी का रोल मिला, सब कुछ मिला, परफॉर्मेंस खत्म है, लेकिन खत्म। कोई और तो गोयनका साहब खा गए होते।